मोहल्ले के दो लड़के बाहर बैठे हुए थे, चबूतरे पे बैठे थे, ऐसे ही अपने मोहल्ले में बातें कर रहे थे। ताऊ चाचा के लड़के थे दोनों, भैया मतलब। मोहल्ले के ही एक सम्मानित व्यक्ति इनके पास आए, उन्होंने कहा कि जरा हमारे घर पे आइयो। इन सम्मानित व्यक्ति को ये लड़के भैया कहते थे, इनकी पत्नी को भाभी कहते थे, इनके बच्चे इनको चाचा कहते थे, इन लड़कों को। अब इन्होंने पूछा जी क्या हो गया, उनको जरा घर को तो आओ। ये लड़के घर पे चले गए, इनके घर पे जाके देखा इन सम्मानित व्यक्ति के दामाद और उनका बाप यानी इनकी लड़की का ससुर और एक रिश्तेदार और इनके घर पे बैठे हुए, 3 लोग वो हैं। ये सम्मानित व्यक्ति अकेले थे। इनसे पूछा क्यों बुलाया, लड़कों ने पूछा। वो वैसे ही मैं अकेला था, ये 3 दिन कभी कुछ बात खराब हो जाए तो तुम खड़े जाओ। लड़के जवानी के जोश में थे उस टाइम, 20-22 साल उम्र थी, तो उस टाइम गर्मी रहती है, जोश रहता है बंदों में, तो इनको वैसे ही खड़ा कर लिया ले जाकर। अब इन लड़कों में से एक लड़के ने भाभी से पूछा, उनकी पत्नी से, कि भाभी क्या हो गया, क्या बात है। उनको भैया क्या बताऊं, भाभी बताओ तो क्या बात है। भैया बताते भी शर्मिंदगी हो रही, क्या बताऊं। भाभी बताओ तो कुछ हुआ भी है। अब ये बात हो रही थी, तेज तेज आवाज से बात हो रही थी। इनके घर के ही बराबर में एक घर और है, वो भी इन्हीं के रिश्तेदारों का, वो भी इस घर में आ गए। वे भी इज्जतदार बुजुर्ग हैं, वे भी बैठ गए वहां के, बातें होने लगी। बातें होते होते वो भाभी से पूछ रहा लड़का, भाभी बताओ क्या मामला। तो भैया क्या बताऊं, यो हमारी लौंडिया का ससुर है और यो हमारा दामाद और यो कोई रिश्तेदार है इनका, बहनोई है। हमारी लौंडिया बिल्कुल साफ मना कर रही जाने की। नहीं, क्यों नहीं जाने की। लड़कों ने कहा क्या हुआ, क्यों नहीं जाने की, भेजो घर। लड़की ससुराल में अच्छे लगे, अपने मायके में थोड़े अच्छे लगे। उनको भैया कैसे भेज दूं। ये ससुर जब ये रोटी वोटी बनाती है, अंडरवियर में, गीले अंडरवियर में किचन में घूमता है बहू के सामने, नहा के निकलता है तौलिया लपेट के, और तौलिया कभी भी हमारी लोने के सामने खोलता है ऐसे ही ससुर। तुमने शिकायत नहीं की, तू शिकायत क्या करे। एक दिन की बात है, वो सो रही थी, सोती सोती का इन्होंने सीने पर हाथ लगाया इसने, ससुर ने। जब लड़की की आंख खुल गई, लड़की ने पूछा क्या कर रहे पापा, क्या कर रहे। तो इसने कहा कि टॉर्च रखी थी बराबर में, टॉर्च उठा रहा था मैं, तो सीने पर हाथ लग गया। उसने ये बहाना बनाया। अब ये लड़के तो गर्म जोश में सुन रहे इनकी बातें सारी मजी। फिर और इनको इस ससुर ने परेशान कर रखा, लड़के ने परेशान नहीं कर रखा। लड़का दारूबाज है, इसने तो अलग, इसकी तो अलग ही कहानी है। लेकिन ससुर ने जो परेशान कर रखा, सारा दिन घर में रहता है, अंडरवियर में रहता है, और ऐसे ही बहू इसके हमारी लोडने के सामने घूमो जाओ। हमारी लोडने परेशान हो गई, परेशान होकर घर आके बैठ गई। अब बता भैया क्या करें, हम तो भेज रहे नहीं, हम तो फैसला लेंगे। तलाक की बातें होनी शुरू। मगर अंतिम निर्णय है तुम्हारा, लड़कों ने पूछा। अंतिम निर्णय है कि तुम तलाक लोगी, भेजोगी नहीं बेटी को। उन्होंने कहा नहीं। उन सम्मानित व्यक्ति जो उनके पति थे, उनसे पूछा जी बिल्कुल आखिरी फैसला है कि अब तुम भेजने के लड़की को। नहीं भेजने के बिल्कुल भी। तो अब हम कर लें जो करना, हाँ कर लो। उस ससुर को उठाया, गंजा था होता आधा इतने बाल नहीं थे उसके। उस ससुर को उठाया, मैं जी आओ जी जरा यहाँ को बात करेंगे, अंदर को आ जाओ। अंदर को ससुर को उठा के अंदर को ले गए कमरे में। दोनों लड़के, वे जो बराबर वाले आए थे बुजुर्ग, उनको भी बुला लिया जी तुम भी आ जाओ। कमरा बंद कर लिया अंदर से, 4 आदमी अंदर। ससुर के टटरी पे जो चप्पल बजाए हैं उन दोनों लड़कों ने, और उस जो बुजुर्ग थे उनसे ज्यादा उनसे बजवाए। तुम मारो जी, तुम्हारे हिसाब का ही है, ठीक ठाक इनका। चप्पल टटरी में उसके बहुत मारा। बाहर से वे कुंडी बजा रहे दोनों, उसका बेटा भी और वो मेहमान आया था उनका वो भी। जब बजाने की चीखने वीखने की आवाज आई और मोहल्ले के लोग आ गए। अब वो बात जब तो 5-6 आदमियों में थी वहीं अब ये बात सबको पता लग गई कि ये ससुर लौंडे के साथ ऐसे ऐसे करे। और जिस गांव की लौंडिया हो, कोई भी लड़की हो जिस गांव की, वो तो अपनी लड़की अपनी बहन बेटी मानते हैं गांव वाले। तो गांव वालों में कहाँ है ऐसा शहर वाला मामला, उनकी बहन बेटी है, उनकी बहन बेटी पे हाथ डाल रहा। अब तो बस ले लिया, लौंडे को भी पीटा, ससुर को भी और उसके दामाद को भी। तीनों कूट काट ले चले गए घर अपने अपने। अगले दिन बहुत सारे लोगों को लेकर आइए, जो बिरादरी के सम्मानित लोग होते हैं, फैसला करवाने वाले, समझाने वाले, पंचायत करने वाले। उन्होंने धमकियां दी खूब, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये लड़के भी शामिल थे उस पंचायत में। इन्होंने कहा 100 बात की एक बात है भाई साहब, आप लोगों की भी बहन बेटी होगी, आप लोगों ने भी कहीं ब्याह रखी होगी। आप लोगों की बहन बेटी के सीने पर अगर आप लोगों की बहन बेटी का ससुर हाथ डालेगा तो आप उसका क्या करोगे। बस इस सवाल का जवाब दे दो, और फिर पुलिस को ले आओ, फौज को ले आओ, जो तुम्हारा दिल करे उसको ले आओ, जाओ। अब गोबर तो खाते नहीं इंसान, वैसे आप तो खाते हैं, उस टाइम नहीं खाते थे। गोबर तो खाते नहीं,
कुछ समझदार भी लोग थे, उनको भाई ये क्या बात है। अब उनके सामने खुल के बात करी सारी कि लौंडिया सोती रहे उसके सीने पर हाथ लगा दे। कई बार लौंडिया के कपड़े गंदे मिले इस तरह के, ये लौंडिया सो रही और उसके आसपास उसने जाकर कुछ कर दिया, क्या कर दिया समझ जाना। ऐसी ऐसी बातें वो बताई गई थी, लौंडिया ने खुद अपनी माँ को बताई थी ये सारी बातें। उन्होंने तल्ला के ले लिया, फिर खैर अपना समूह लेके बेचारे सब उनको ही गाली देते हुए लेके चले गए थे, वे भी इज्जतदार थे, चले गए थे। ऐसे ही इन ससुर साहब 58 साल के हैं, शामली के। इनके भी जवानी का जोश चढ़ा हुआ था, 58 साल उम्र है इनकी। शब्बीर नाम है इनका, अब्बास। ये इस्सोपुर खुरगान गांव के रहने वाले। इनके ऊपर भी यही आरोप लगा है कि बहू ने जब शारीरिक संबंध नहीं बनाने दिए तो बहू का गला घोट के इन्होंने मार दिया, ये आरोप है। अब बहू भी कैसी है भाई, देखो दोनों तरफ की बात करा करें, एक तरफ की करने में मजा नहीं आता। अब जब बहू अपने प्रेमी, क्या नाम है प्रेमी का, जावेद, उसको बुला के शारीरिक संबंध बनवाती थी घर पे, ये देखते थे ससुर साहब। अब ये देखते थे चोरी छुपे, तो इनके भी कीड़े काटने लगे, इनके भी कीड़े कुल बुलाने लगे, इनका भी दिल करने लगा इन काम को। जब वो ससुर के सामने अपने प्रेमी को बुला के शारीरिक संबंध बना रही, तो दूसरा व्यक्ति जो देख रहा है, इंसान है, बहकेगा या नहीं बहकेगा। देखो दोनों तरफ की बात कर रहा हूं ना, मुझे मजा आता है सच्चाई में। किसी की भी बहू प्रेमी को बुला रही है, कौन सही कौन गलत, क्या मामला क्या नहीं, सच्चाई जब निकल के सही सही से सामने आएगी तभी पता लगेगा। अभी तो खैर आरोप लगे हुए हैं। खुश रहो, आबाद रहो, बहन बेटियों के लिए दुआ किया करो। न जाने कितनी बहन बेटियां पतियों के होते हुए भी विधवा जैसे जिंदगियां गुजर बसर कर रही हैं। वो कहीं और अय्याशियां कर रहे हैं, मजे मार रहे हैं, और वो बच्चों के साथ दिन रात घुट घुट के जी रही हैं, काम भी करती हैं और बच्चों को भी पालती हैं, और खुद का भी ख्याल रखती हैं या नहीं, नहीं रखती।